बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर? ठीक है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये आज हम आपके लिए ना पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लेके आए हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। उसके लिए हमने ना सबसे पहले ना आज इसके लिए ये इंग्रेडिएंट आप देख लें कि ये एक कप है, एक पाव का जैसे होता है, तो 1 किलो की मैं रेसिपी दे रही हूँ। उसको फिर आप हाफ़ कर लीजिएगा, जितना भी आपको मुनासिब जैसे आपने बनाना होता है अपनी फैमिली के हिसाब से। ये मैं 4 कप मैदा ले रही हूँ, वाइट फ्लोर। चार कप मैदा है। और इसमें इंग्रेडिएंट ये देख लें, ये 1 टेबल स्पून चीनी है, शुगर, 1 टेबल स्पून ईस्ट है और 1 टीस्पून साल्ट है। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा ऑयल, ये 3 से 4 चम्मच हैं इसके ऑयल के, ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें। हाफ जो है ये बाद में इसके ऊपर लगा के इसको जब रखेंगे ना तब यूज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम डो तैयार कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं पानी। इस डो को ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, ना ही ज़्यादा नरम हो गए। अच्छी सी डो तैयार कर लें। ये वीवर्स, ये देखें, ये आटा हमारा तैयार हो गया, गूंद के डो तैयार है। इसको ना हमने अब थोड़ा सा हाथों पे लगा के ना फाइनल इसको लगा देना। ये देखें, ना ये ज़्यादा हार्ड है ना ये ज़्यादा नरम है, सॉफ्ट भी नहीं है इतनी और नरम हार्ड भी नहीं है, मीडियम। ये देखें, ऐसे करें, ये इसकी निशानी है, ये अच्छे से भून गई है। अब इसको हम ऑयल लगा के ना बस इसको रखने लगे। चलो, बस अब इसको कवर करके ना रख देते हैं। चलो, ये देखें व्यूअर्स, ये अब हम ना चिकन टिक्का पीस जो है ना, चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं। उसके लिए ये हमने ये तकरीबन 250 ग्राम जो है ना चिकन लिया, 1 पाव के करीब। ये 1 टीस्पून इसमें रेड चिली चली जानी। ये 1 टीस्पून ड्राई जो है ना धनिया, सूखा धनिया। ये 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन की ये पेस्ट। बस इसको मैरिनेट कर लेना है। और इसी के अंदर ना लेमन डाल देना है हमें, लेमन जूस, 1 लेमन। जूस डाल देना इसका। बस इसको मैरिनेट करके रख लेना और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे, बना लेंगे। ये व्यूअर्स, ये ऑयल डालना है हमने चिकन के लिए ना। और ये सारा चिकन हमने ना जो मैरिनेट किया था ना, इसको हमने
पकाना है, इसको कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे ना, तो ये अच्छे अंदर से अच्छी तरह गल जाए। मसाला तो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको। अभी कुछ होता है ना इसको अच्छी तरह ये अच्छी तरह पक जाए। इसको लो फ्लेम में पकाना है ताकि ये अंदर से जूसी और सही जाए, अच्छी तरह गल जाए। इसको से पकाना। ये देखिए बस ये सारा ना अपने इसका पानी से ना अपने पानी में ये गल गया, टेंडर हो गया बिल्कुल। मतलब ये थोड़ा सा इसको ड्राई होता है तो इसको कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें बस ये आटा हमारा कितना राइस हो गया, कितना अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त राइस हो रहा है। बिस्मिल्लाह। बस इसकी एयर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा मैदा जो है ना, इसको थोड़ा स्प्रिंग करके ना यहाँ पे इसके ना हमें 4 हिस्से करने हैं। ये मैदे को ना हाथों की मदद से ही कर लें, अगर बेलना है तो बेल भी सकते हैं आप। ये देखें, ये इसको बेल के, ये ट्रे है हमारी। ट्रे को ग्रीस कर लें ऑयल से। बहुत इजी है बनाना, बच्चों के लिए बाज़ार की चीज़ों से बेहतर है कि माएँ घर में कोशिश कर लें। चलो ये ना इसको रोटी को पिज़्ज़ा ट्रे में ना प्रेस कर लें अच्छी तरीके से। ये देखें, ये इसके किनारे थोड़े ऐसे कर लें, अच्छे लगते हैं। और ये फोक की मदद से ना इसको एयर के लिए, ताकि ये सही तरह पक जाए। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसका भी मैं आपको बनाने का तरीका बता दूंगी। ये आप इसके ऊपर लगाएं। इसके अंदर ना पिज़्ज़ा हर्ब भी डले हुए हैं, गार्लिक, ओनियन, सारा कुछ है। बहुत टेस्टी होती है, इससे पिज़्ज़ा का जो अच्छा फ्लेवर है ना वो आता है। ये हमने रेड कलर की कैप्सिकम रखी हुई है, रेड बेल पेपर, रेड और ग्रीन, ये ऊपर लगा दें ऐसे। ये चिकन जो हमने तैयार किया है अभी,
ये ओनियन, ऑनियन के स्लाइस थोड़े से प्याज के ना, ये ब्लैक जैतून काले ये लगा रहे, प्यारा लगते हैं ज़रा। ये ऊपर से चीज़ जो हमने क्रश करके रखा हुआ है, ये देखें, ये ना मोज़रेला चीज़ है, ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं सारी चीज़ें, कोई वो मुश्किल नहीं है, कभी कभी बना लेता है बंदा बच्चों के लिए। ये अच्छी तरह, ये आपकी मर्ज़ी पे है, पसंद पे, जितना मर्ज़ी डालें। बस ये देखें, ये मैंने पुरानी कढ़ाई लेके ना, आप भी इसी तरह ही घर में बना लें। कोई पतीली पुरानी पॉट कोई, उसको लेके, तो इसको ना, ये मैंने इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो मैंने इसको ये बना लिया होगा। तो ये है कि इसके अंदर नमक भी छाना है पहले आपने एक पैकेट, फिर ये स्टील की छोटी सी प्लेट है, कोई भी आप प्याली प्लेट या स्टैंड भी होते हैं छोटे, वो रख लें आप। इसको ना 10 से 15 मिनट ना आपने फुल हीट पे ना गर्म करना, प्री हीट कर लेना, उसके बाद आपने इसको करना। ये देखें, ये अब पिज़्ज़ा हमारा ना ट्रे इसमें जा रही है। चलो अब इसके ऊपर ना हम, चलो ये हमने ना 30 मिनट 25 से 30 मिनट ना हमने पिज़्ज़े को देने, फिर बीच में चेक भी कर लेना, वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे चेक करना। ये देखें व्यूअर्स, ये माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त तैयार हो गया, और ये 10 मिनट में तैयार हुआ मीडियम फ्लेम पे। और ये आपने ना, ये ऐसे तीली लेके ना चेक कर लेना, ये देखें साफ़ नहीं करेंगे, ये इसकी ब्रेड पक गई, ठीक है। ये अब हम इसको निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखें वीवर, ये इसकी अब कटिंग करें आप, माशाल्लाह। ये ऐसे ये पिज़्ज़ा माशाल्लाह तैयार है हमारा। ये देखें चीज़ी पिज़्ज़ा, ये देखें इसकी ब्रेड भी कितनी सॉफ्ट बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बनाएं, ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा बना है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और लाइक भी करें प्लीज़, और नए हमारे जो सब देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।